फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड ऐप। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। इट मींस जिसके कारण हमारी जो डेली लाइफ में यूज होने वाले जो इफेक्टिवनेस क्रिएट कर देते हैं ये सेंटेंसेस। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था, उसमें भी हमने आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताए थे जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए। जैसे कि मैंने बोला, आर यू पुलिंग माय लेग्स, इसका मीन्स क्या निकला, तुम मेरा मजाक क्यों कर रहे हो। इसी प्रकार से हमने देखा गो फॉर हिम, उस पर हमला करो, लेकिन गो कर हमले का कुछ भी मीन्स नहीं निकला। इसी प्रकार से हमने क्या देखा, हमने और भी बहुत सारे सेंटेंस देखे, जैसे कि डोंट मेक फन फॉर हर, उसका मजाक मत करो। फ्रेंड्स, इसी तरीके के हमने मोर देन सेंटेंसेस देखे अपने फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में भी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और भी सेंटेंसेस देखेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है इन सेंटेंसेस का, तो इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी, यदि आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आप इस तरीके के और भी पार्ट्स या और भी वीडियोस आप सीक्वेंस वाइज देखना चाहते हैं तो हमारे ग्रामर का कोर्स या स्पीकिंग के कोर्स में आप हर वीडियो हर पार्ट को सीक्वेंस वाइज, स्टेप वाइज या डे बाय भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हमारा ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप आज ही इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि हर चीज आपको सीक्वेंस वाइज मिल सके। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट ऑफ सेम सेंटेंसेस का। यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा है वो आप देख सकते हैं, एज यू लाइक। आपको इस सेंटेंस को सुनकर कुछ ध्यान में आया? एज यू लाइक विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही अच्छा नोवेल है, एज यू लाइक इट। तो यहाँ पर उसका जो मीन्स था ना, जो उसका मीन्स था वही यहाँ पर इसका मीन्स है। यहाँ से बस इट हट गया है, बाकी एज इट इज रखा एज यू लाइक। इसका मीन्स होता है जैसी तुम्हारी मर्जी। हम कभी कभी ऐसा बोल देते हैं ना कि जाने दो, जैसा तुम्हें करना है तुम करो, मेरे मन का कुछ भी नहीं है, मैं तुम जैसा करोगे मैं बिल्कुल एग्री हूं। तो हम क्या बोल देते हैं, एज यू लाइक। एज यू लाइक का मीन्स होता है जैसी तुम्हारी इच्छा या मर्जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हियर यू आर, बिल्कुल सही कहा। अब यहाँ पे कहने का कुछ भी एक भी वर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका मीन्स क्या होगा, हम बोल देते हैं ना बिल्कुल सही कहा, हियर यू आर। जो बोलते हो बिल्कुल सही कहते हो, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है, इसका मीन्स क्या होगा, हियर यू आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ओ आई सी। हम कभी बोलते हैं ना ओ आई सी, इसका मीन्स क्या होता है, ऐसा है क्या, जो अभी मैंने ऐसा सुना था वो ऐसा है क्या, इस तरीके से है। तो हम क्या बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं ओ आई सी। उस टाइम पर आपको ये सेंटेंस यूज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हियर इट इज। इसका मीन्स होता है यह लो। शॉप में जाते हैं आप, बहुत सारी चीजें देखते हैं, यहाँ वहां देखते हैं, लेकिन दुकानदार कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलता है हियर इट इज, यह लो। इट मीन्स आप यह लो के लिए आप हियर इट इज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, वो है जस्ट रन ओवर दिस लेटर। जरा इस पत्र पर नजर डालो, जस्ट रन ओवर दिस लेटर। कुछ तो भी आपने लेटर खोला, उसमें कुछ तो भी ऐसा लिखा हुआ है जिससे आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। तो आप बोलेंगे जस्ट रन ओवर दिस लेटर, जरा इस पत्र पर नजर डालो, इसमें क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेवर माइंड, कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आप ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेवर माइंड यू कैन कंडक्ट। तो नेवर माइंड का यूज आप कोई हर्ज नहीं है के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई एम यूज्ड टू इट, आई एम यूज्ड टू इट, मैं उसका आदी हूं। कुछ लोग किसी चीज के बहुत ही आदी हो जाते हैं या वो उनकी हैबिट में ही आ जाती है। जैसे स्मोकिंग करने वाला है वो स्मोकिंग का हैबिट हो जाता है, ड्रिंक करने वाला है वो लिकर का हैबिट हो जाती है, या कोई स्टडी करने वाला है उसको पढ़ने की हैबिट हो जाती है। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आई एम यूज्ड टू इट, मैं उसका आदी हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल तो आप हमेशा यूज करते हैं, बस इतना ही, मेरा पेट भर गया है, दैट्स ऑल, या मेरी पढ़ाई हो गई है, दैट्स ऑल, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो इस तरीके से आप बस इतना ही के लिए दैट्स ऑल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, व्हाट फॉर। व्हाट फॉर, किस लिए। अब आपका एक क्वेश्चन है, स्पेक्टेटर है, वो अभी हमारे इस वीडियो को ज्वाइन हुए, तो उनका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ये जो मैडम वीडियो बना रही है किस लिए बना रही है। इसके लिए क्या है, वो यूज करेंगे किस लिए के लिए, व्हाट फॉर। तो यदि आप इस तरीके के भी कुछ लोग आगे बैठे हैं तो मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो आपकी जो स्पोकन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो किस लिए का आंसर मैंने आपको दे दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड, आई बेग योर पार्डन, मुझे माफ कर दो, मुझसे कुछ गलती हो गई है, मैंने
मैंने ये काम नहीं किया है तो कृपया करके मुझे माफ कर दो, इसके लिए बोलेंगे आई बेग योर पार्डन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, आई डोंट माइंड, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं इतना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, तुम्हें जैसा करना है तुम कर लो। आई डोंट माइंड, मुझे कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सिंपल है, कम हियर विल यू। तो यहाँ पर कम हियर का मीन्स होता है यहाँ आओगे, विल यू क्या आते हो, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन टैग है, उसका भी यूज हम सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कुड आई टेक दिस, तो इसका जो मीन्स होगा वो होगा क्या मैं यह ले सकता हूँ। तो ये आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट है, इट मीन्स मॉडल का यूज करके भी आप इस तरीके के सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉन्ट लेट यू से सो, इसका मीन्स होता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहने दूंगा, जो तुम कह रहे हो मैं तुम्हें ऐसा किसी और के सामने कहने नहीं दूंगा, तो इसके लिए आप यूज करेंगे आई वॉन्ट लेट यू से सो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सो फार सो गुड, जो हुआ वो बहुत हुआ, सो फार सो गुड, जो हुआ वह बहुत हुआ। कोरोना काल में जो भी घटनाएं हुई वो बहुत हुई, अब नहीं चाहिए, तो हम बोल देंगे सो फार सो गुड। लेकिन गुड का मीन्स यहाँ पे अच्छा आपको कहीं नहीं दिखेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, गेट मी दैट बुक, वह किताब लाओ, गेट मी दैट बुक, वो वहां पर किताब पढ़ी है, गेट मी दैट बुक, वह किताब लाओ, वह पेन पढ़ा है, गेट मी दैट पेन, वह पेन लाओ। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है यहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपने जो इतना बड़ा क्राइम कर दिया है मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कभी कभी एडवोकेट अपने क्लाइंट को ऐसा बोल देते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे वो, आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, आपको जो करना है कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम, ये हम बोलते हैं मजा करो, हैव अ गुड टाइम। कभी कभी आपने सुना होगा हैव अ गुड डे भी बोलते हैं। यदि गुड टाइम बोला, मजा करो, हैव अ गुड डे बोला तो आपका दिन अच्छा हो, तो दोनों का ही यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लेट्स मेक अ मूव नाउ, चलो निकलो, बहुत रश हो गई है, चलो अभी निकलो, तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स मेक अ मूव नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, डोंट बी सिली, बेवकूफ मत बनो। जो भी आप मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो एज ए कस्टमर, तो आपके लिए सबसे पहला जो वर्ड है वो ध्यान में रखना होगा, बेवकूफ मत बनो, डोंट बी सिली। हर एक चीज को देखो समझो फिर ही परचेस करो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, वो है लवली इजंट इट, बहुत सुंदर है ना। कोई हमें ड्रेस दिख जाती है या कुछ हमें ऐसी सीनरी दिख जाती है, पिक्चर दिख जाती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, लवली इजंट इट, बहुत सुंदर है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना इजंट इट, ये हमने क्या किया, क्वेश्चन टैग का यूज किया, जैसे हमने आपको पहले बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट्स व्हाट आई थिंक टू, मुझे वैसा ही लगा। अभी कोई घटना है, घटित हो गई है और हम क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो ऐसा ही सोचा था कि ऐसा ही होगा, उसके लिए आपने क्या यूज किया, मुझे वैसा ही लगा, दैट्स व्हाट आई थिंक टू। कोरोना काल में इतने लोग मर जाएंगे, मुझे एक थोड़ा सा आइडिया था, लेकिन इंडिया में कम मरेंगे ये भी मुझे आइडिया था, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट्स व्हाट आई थिंक टू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नाउ जस्ट लुक हियर, जरा इधर देखो। अभी आप क्या कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ वहां देख रहे हो, तो मेरा जो सेंटेंस होगा वो ये होगा, नाउ जस्ट लुक हियर। वीडियो कितना भी बड़ा होने दीजिए, लेकिन हमारा टारगेट आपको सिखाना है, तो हम बोलेंगे नाउ जस्ट लुक हियर, जरा इधर भी देखो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई मीन टू से, आई मीन टू से मेरा मतलब है कि, कभी कभी हम जब किसी हम टीचर को या मम्मी को किसी चीज़ का आंसरिंग करते टाइम पे हम बोलते हैं ना आई मीन टू से दैट, हम ऐसा बोल देते हैं ना, मेरा मतलब है, तो ये आप उस टाइम पर यूज करते हैं, ये तो आप यूज करते ही होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मुझे जाना ही होगा, आई हैव गॉट टू गो नाउ। बहुत दिनों से गेस्ट हमारे घर पे रुके हुए हैं, अब उनके जाने का टाइम हो गया, तो वो खुद ही बोल देते हैं आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब हमें जाना ही होगा, अब मुझे जाना ही होगा, बहुत दिन हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, गो अहेड, आगे बढ़ो, लाइन लगी हुई है, बहुत पुशिंग चल रही, तो हम क्या बोलते हैं, गो अहेड, अरे आगे बढ़ो ना, हम भी तो पीछे खड़े, हमें भी तो आगे आना है, तो अब यूज करेंगे गो अहेड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा है, हाउ एम आई टू थैंक यू, इसका मीन्स क्या होता है, तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। ओके, लेकिन कभी कभी हम नॉर्मली तो हम ऐसे बोल देते हैं ना, थैंक यू, धन्यवाद, लेकिन यदि हमें ऐसे बोलना है तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे अदा कर, तो हम बोलते हैं हाउ एम आई टू थैंक यू। कभी कभी क्या होता है ना, कोई हम पर बहुत ही एहसान कर देता है, तो हम उसको यही बोलते हैं ना कि तुमने जो ये काम किया, मैं उसका किस शब्द में या किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, तो उस टाइम पर आप यूज करेंगे हाउ एम आई टू थैंक यू। और एंड आई एम 100% श्योर, यदि आप ये सेंटेंस सब रट लेंगे ना, तो आपके लिए एक ही वर्ड निकलेगा, मैम
हाउ एम आई टू थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, क्योंकि जो आपने सेंटेंसेस दिए उससे हमारी स्पोकन में ना केवल इफेक्टिव हुई बल्कि 4 चांद भी लग गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज ऑन द पॉइंट टू आस्क यू, मैं तुम्हें पूछने या मैं तुझे पूछने ही वाला था। आप जिस पॉइंट पर आ रहे हैं ना, उस पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको पूछने वाला था, तो आपके लिए वो सेंटेंस होगा आई वॉज ऑन द पॉइंट टू आस्क यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है, इफ यू डोंट माइंड, यदि मैं आपकी नोटबुक ले लेता हूं, मैं आपकी पेन ले लेता हूं, मैं आपके कपड़े ले लेता हूं, तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, इफ यू डोंट माइंड। आप इसी का यूज करते हैं ना, ये यूज होने वाला सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू हैड बेटर स्टॉप नाउ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुप रहो, अभी तुमने बहुत ही बोल लिया है, अब तुम चुप रहो, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, यू हैड बेटर स्टॉप नाउ। एक सेंटेंस है देयर यू आर, बहुत सही कहा। जैसे कि हम दोनों बात कर रहे हैं, बात करते टाइम पर आप उस पॉइंट पर आ गए जो मैं बोलना चाह रहा था, तो मैं क्या बोलूंगी आपको, बहुत सही कहा, देयर यू आर, क्योंकि मैं उसी पॉइंट के बारे में बोलना चाह रही थी या रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कम हेयर वांट यू, तो कम हेयर वांट यू, यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग हो गया, कम हेयर यहाँ पर आओ या जरा इधर आओ, आओगे क्या, तो यहाँ पर ये दोनों ही आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन टैग है, हम इसका भी यूज करते, कम हियर वांट यू, जरा इधर आओ। अब आगे उसने क्वेश्चन किया, आओगे क्या, आओगे, तो यहाँ पे श्योरिटी के लिए उसने यहाँ पे वांट यू लगा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट थिंक सो, मैंने ऐसा नहीं सोचा या मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि तुम इस तरीके का काम भी करोगे, आई डोंट थिंक सो, मैंने ऐसा नहीं सोचा, या आई डिडंट थिंक सो, मैंने ऐसा नहीं सोचा कि तुम ये भी काम कर सकते हो, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी तुमसे, लेकिन तुमने ये काम कर दिया। तो यहाँ पे आप डिड का भी यूज कर सकते हैं, डोंट का भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, मैं एकदम अननोन हूं। आपने जब इन सेंटेंस को पढ़ना स्टार्ट किया था तो आपको कुछ आइडिया था, आप क्या बोलते थे, मैं कुछ नहीं जानता, तो आप उस टाइम पर आपके लिए एक ही वर्ड था, आई हैवंट द स्लाइटेस्ट आइडिया, लेकिन अब आप सब कुछ जान गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई शैल ऑलवेज मिस यू, इट मीन्स मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। तो ये तो आपको मालूम है ना, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप किसी भी तरीके के सेंटेंस में इस लाइन को फिट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है, आर यू पुलिंग माई लेग्स, तुम मेरा मजाक करते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपने पार्ट 1 देखा होगा तो मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग, इस पार्ट की स्टार्टिंग इसी सेंटेंस से की थी, और ये सेंटेंस आ गया, आर यू पुलिंग माई लेग्स, तुम मेरा मजाक करते हो। अक्सर फ्रेंड्स बात करते टाइम पे इस सेंटेंस का यूज करते हैं। यदि आपने ये हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा है तो आप बोल सकते हैं, आर यू पुलिंग माई लेग्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ योर माइंड। कभी कभी गुस्से में हम बोल देते तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है, इट मीन्स यू आर आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी फिक्र मत करो, वो अच्छा है, वो अच्छा रहेगा क्योंकि उसके अंदर अच्छे रिचुअल्स हैं। इसका मीन्स क्या होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, डोंट कीप ऑन टॉकिंग, बकवास बंद करो, डोंट कीप ऑन टॉकिंग, हम गुस्से में बोल देते हैं डोंट कीप ऑन टॉकिंग, बकवास बंद करो, आप बहुत ही खराब बोल रहे हो, वो बंद कर दो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, आई कांट गो ऑन विथ यू, मेरी तुम्हारी नहीं बनेगी, हम दोनों की सोच अलग अलग है, मेरी तुम्हारी नहीं बनेगी, तो हम बोलेंगे आई कांट गो ऑन विथ यू। तो फ्रेंड्स, ये था स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सेंटेंसेस का जो आप डेली में यूज करके अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बना सकते हो। और ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी और भी है, तो आपको हमारे साथ में बने रहना है, और भी सेंटेंसेस देखने हैं, अपने ज्ञान में और वृद्धि करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु मेड अप दिस फुलिश स्टोरी, ये बेवकूफी किसके दिमाग से निकली है। अब यहाँ पे स्टोरी है तो यहाँ पर कुछ भी स्टोरी के लिए कहानी नहीं है, यहाँ पर क्या मीन्स हो गया कि ये जो मूर्ख भरी बातें थी ये किसके दिमाग से निकली है, तो आप क्या बोलेंगे, हु मेड अप दिस फुलिश स्टोरी। डोंट पुट ऑफ एनीथिंग टिल टुमारो, कल करे सो आज कर, रहीम दास जी का बहुत ही अच्छा दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पर जो आधा ही वाक्य लिया गया है, हम बोलते हैं ना कल करना है तो आज कर ले, कोरोना काल में तो सच में ऐसे ही लगा था, उसके लिए डोंट पुट ऑफ एनीथिंग टिल टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, डोंट कीप ऑन आस्किंग सिली क्वेश्चंस, बेहुदे सवाल मत करो। टीचर से कुछ ऐसे क्वेश्चन कर लेते तो वो हमें डायरेक्टली बोल देते हैं बेहुदे सवाल मत करो, इट मींस डोंट कीप ऑन आस्किंग सिली क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ डिड यू मैनेज टू गेट हियर, तुम यहाँ कैसे पहुंचे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
आई कैन वेरी वेल डू विदाउट यू, आई कैन वेरी वेल डू विदाउट यू, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में सब करने में सक्षम हूं, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो हम बोलेंगे आई कैन वेरी वेल डू विदाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई वॉज ओनली किडिंग, आई वॉज ओनली किडिंग, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली मत हो जाओ, मैं केवल मजाक कर रहा था, आई वॉज ओनली किडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, ही डजंट सी अ जोक, उसे मजाक पसंद नहीं है, वो बहुत ही सिंसियर पर्सन है, उसके सामने मजाक मत करो, तो हम बोलेंगे ही डजंट सी अ जोक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज गुड एट हिज वर्ड, इसका मीन्स होता है वह अपनी बात पर पक्का है, जो कुछ उसने बोल दिया वो एकदम पक्का है, इसके लिए बोलेंगे ही इज गुड एट हिज वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट सी मच ऑफ यू दीज डेज, इसका मीन्स आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो, तुम ईद का चांद हो गए हो, इसका मीन्स होता है तुम दिखाई नहीं देते हो, तो यहाँ पे बोलेंगे आई डोंट सी मच ऑफ यू दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड, गेट दिस लेसन बाय हार्ट, इसे अच्छी तरीके से याद करो। तो जो आज मैंने सेंटेंस दिए हैं उसके लिए मैं आपको बोलूंगी गेट दिस लेसन बाय हार्ट, गेट दिस पार्ट्स बाय हार्ट, गेट दिस सेंटेंसेस बाय हार्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट हैज नथिंग टू डू विथ यू, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है, तुम अपना काम करो, तुम यहाँ पर इंटरफेयर मत करो, हम बोलेंगे इट हैज नथिंग टू डू विथ यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, हिज फादर स्नैप्ड हिज हेड ऑफ, उसके पिताजी ने उसकी अच्छी तरह सुनवाई की, सुनवाई की से मतलब क्या है, उसके पिताजी ने उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी की, उसको बहुत मारा, तो हम उस टाइम पर बोलेंगे his father snapped his head off। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, that just what I have always said, इसका मीन्स होता है मैं हमेशा यही कहता आया, जो तुम आज सुन रहे हो मैं यही कहता है, इट मीन्स that just what I have always said। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, I don't mean it, I didn't mean it, तो यहाँ पर यदि आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो डोंट का यूज कीजिए, पास्ट के लिए बोल रहे हैं तो डिडंट का यूज कीजिए। इसका मीन्स क्या होता है, मेरा यह मतलब नहीं है या मेरा यह मतलब नहीं था, कुछ आप अन्यथा मत समझो, इट मीन्स आई डोंट मीन इट। फ्रेंड्स आपने देखिए कि ये सेंटेंसेस थे, यदि आप एक या दो बार पढ़ते हैं तो ये आपको अच्छे से नहीं आएंगे, मैं ये सेंटेंस इजीली बोल सकती हूँ, जैसे कि मैंने बोला आई डोंट सी मच ऑफ यू दीज डेज, लेकिन आप क्या इतने फास्टली बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो आपको करना क्या है, इसकी प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, जो हमने आपको ट्रिक दी है वो लेना है। और इसी तरीके के फ्रेंड्स और भी सेंटेंसेस हैं हमारे पास में, इसके लिए हमने अपना पूरा ऐप डिजाइन किया है। ग्रामर के साथ में आपको स्पोकन का अलोंग विद 4 बुक्स इस तरीके का आपको कोर्स मिलेगा। इन दोनों ही कोर्सेज में, ग्रामर के कोर्स में और स्पोकन के कोर्स में, हमने बहुत ही अच्छे से हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को लिया है। और फ्रेंड्स यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड जो भी हमने टेक्निक्स आपको यहाँ पर दी हैं, कुछ आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ समझनी पड़ेंगी, और साथ में आप कुछ अपने मन से प्रिपेयर भी कर सकते हो। इट मींस इंग्लिश का जो वास्ट एरिया है वो हम सब कुछ आपके लिए लेकर आए। यहाँ पर आपको ग्रामर मिलेगा, उसी के साथ में स्पोकन भी मिलेगा। और स्पोकन और ग्रामर में यदि आप परफेक्ट हो जाते हो तो आई एम 100% श्योर आप इस तरीके के और भी सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि आपको बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल चुकी होती है, ट्रिक मिल चुकी होती है, और आपको किस तरीके से, इट मींस कॉम्प्रेसिव मेथड का यूज करके किस तरीके से इस तरीके के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने, ये भी आप समझ सकते हो। तो करना क्या है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारा जो ऐप है यू कैन स्पीक किट एंड ऐप, आज ही आपको इंस्टॉल करना है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।